नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में लग चुकी हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर बंगाल में चुनावी सरगर्मियों के बीच हिंसा की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। बता दें, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अर्जुन सिंह के आवास के पास बम से हमला हुआ है, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ इस हमले की आगे आपको बता दें, इस हमले की आग शांत भी नहीं हो पाई थी कि नंदीग्राम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चुनावी रैली में हमला हो गया है, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद सभी पार्टियां चुनाव मैदान में उतर गई हैं और चुनावी रैलियां कर जनता को लुभाने के लिए चुनावी वादे किए जा रहे हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक हिंसा का दौर भी जारी है। बता दें कि बंगाल में चुनावी सरगर्मियों के बीच हिंसा की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अर्जुन सिंह के आवास के पास बम से हमला हुआ है, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। वह हमले से इलाके में सनसनी का माहौल बना हुआ है। उत्तर 24 परगना के भाटपारा के जगदल इलाके में हुई इस घटना को लेकर अब भाजपा चुनाव आयोग जाने की तैयारी में है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने कहा है कि बीजेपी इस मामले को लेकर चुनाव आयोग जाएगी। उन्होंने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि टीएमसी हिंसा की राजनीति का पर्याय बन चुकी है। आचार संहिता लागू होने के बाद भी गुंडे बमबारी कर रहे हैं और गोलियां बरसा रहे हैं। चुनाव आयोग को इसे चेतावनी के तौर पर लेना चाहिए, वरना हमें लगता है कि वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होगी। बता दें कि बीजेपी सांसद के आवास के पास हुए हमले का मामला शांत ही नहीं हुआ था कि दूसरी तरफ प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चुनावी रैली में भी हमला हो गया। बीजेपी का आरोप है कि यह हमला टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया। बता दें कि रैली के दौरान हुए हमले में बीजेपी का एक कार्यकर्ता घायल हुआ है। घायल कार्यकर्ता को केंद्रीय मंत्री ने अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अर्धसैनिक बलों की संख्या बढ़ाकर निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की मांग की। वहीं दूसरी तरफ बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली का शंखनाद कर दिया। बंगाल में चुनाव से पहले पीएम मोदी की पुरुलिया में पहली रैली हुई। पीएम मोदी ने इस दौरान पुरुलिया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल में ममता सरकार की हार तय है, सरकार के गिनती के दिन बचे हैं। बंगाल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी सरकार सिर्फ अपने खेल में लगी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि टीएमसी ने पुरुलिया को जल संकट पलायन और गरीबों को भेदभाव भरा शासन दिया है। पीएम मोदी ने पूछा कि दीदी, साल दर साल आप एक पुल भी नहीं बना पाए और अब आप उद्योग और विकास की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बंगाल में हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर ममता सरकार पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि 24 उत्तर परगना में दर्जन से ज्यादा जगहों पर बमबाजी हुई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया है। यह स्थिति ठीक नहीं है। ये बदले की हिंसा है, ये अत्याचार, ये माफिया राज, ये नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि मैं बंगाल के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि 2 मई को बीजेपी की सरकार बनने के बाद हर अत्याचारी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। बीजेपी की सरकार में कानून का राज फिर से स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए हमले का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं पर हमले हो चुके हैं। साथ ही पिछले दिनों बीजेपी के प्रचार वाहन पर भी हमला किया गया था, जिसको लेकर बीजेपी ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया है। अब ये देखना होगा कि आखिर कब पश्चिम बंगाल में हिंसक घटनाएं थमती हैं। स्पेशल डेस्क आर्य न्यूज। और वहीं अब रुक करते हैं उत्तराखंड का, जहां उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने महिलाओं को
फटी जीन्स पहनने को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सीएम तीरथ ने एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उन्होंने इस दौरान कहा कि महिलाएं आज फटी जीन्स पहन रही हैं, ऐसे में बच्चे क्या संस्कार सीखेंगे। अब इसी बयान पर कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक पार्टियों ने सीएम तीरथ सिंह रावत को घेरना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी सीएम पर निशाना साधा है। तो क्या है पूरा मामला और क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को कुर्सी संभालते हुए अभी बस कुछ ही दिन हुए हैं और ऐसे में सीएम तीरथ ने महिलाओं के पहनावे को लेकर ऐसा बयान दे डाला जिसके बाद वो विवादों के चक्रव्यूह में फंस गए। सोशल मीडिया पर इस बयान पर बहस छिड़ गई है तो वही राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का भी अंबार लग गया है। सीएम का एक बयान कल ही सामने आया था जहां वो महिलाओं के फटी जीन्स पहनने को लेकर टिप्पणी कर रहे थे और कह रहे थे कि ये कैसे संस्कार है। तीरथ सिंह रावत ने युवाओं के पश्चिम सभ्यता की ओर आकर्षित होने और संस्कार सीखने को लेकर भी बयान दिया था। और जब जहां में बैठा तो अगले दिन मेरे साथ होते जब लोग थे, मैं एक पार्टी के कार्यक्रम से था राष्ट्रीय चुनाव, तो मैंने सबने एक तो मेरे साथ दिल्ली से बोला करवा चौथ है थाना में साल में नाराज रखते हैं तो एक दिन खुश रहना है, इसलिए भैया ये दिन थाना हमने कहा हम लेकिन बाहर में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन बैठी। तो सुना आपने सीएम तीरथ ने किस तरह से महिलाओं के कपड़ों पर कमेंट किया है। अब इस बयान के बाद बवाल मच गया है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि उत्तराखंड के सीएम को लड़कियों के जीन्स पहनने से दिक्कत है। मुख्यमंत्री तो बन गए पर दिमाग अभी भी सड़क छाप है। वो दिन दूर नहीं जब जीन्स पहनने पर ये UAPA लगा देंगे। कांग्रेस की तरफ से अब सीएम तीरथ के बयान का विरोध किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि मुख्यमंत्री जैसे कद के व्यक्ति को किसी के पहनावे पर अशिष्ट टिप्पणी बिल्कुल शोभा नहीं देती। मुख्यमंत्री होने से आपको ये प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता कि आप किसी के व्यक्तिगत पहनावे पर टिप्पणी करें। उन्होंने मुख्यमंत्री को ऐसे बयानों से बचने की भी सलाह दी और कहा कि ऐसे बयानों से जनभावनाएं आहत होती है। वहीं कांग्रेस सांसद अलका लांबा ने तंज कसते हुए कहा कि लगता है ईरानी की बेटियां कभी फटी जीन्स नहीं पहनती होगी, यह पूरी तरह संस्कारी होगी। कभी मन भी किया तो लाला रामदेव देव की कम फटी संस्कारी जीन्स ही पहनती होगी। रिप जीन्स या फटी हुई जीन्स सोशल मीडिया पर ताजा चर्चा का एक मुद्दा बन गया है। कई लड़कियां और महिलाएं तो रिप जीन्स पहने हुए अपनी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा कर रही है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जीन्स पहनने का चलन 1870 से शुरू हो गया था। जर्मन बिजनेसमैन लोएब स्टोर्स ने इसे डिजाइन किया था, जिसने अपना नाम बदलकर लेवी रख लिया था और फिर वो डेनिम ब्रांड का फाउंडर बना। लेकिन रिप जीन्स 100 साल बाद यानी 1970 में अस्तित्व में आई। इससे पहले अगर कोई कटी फटी जीन्स पहनता था तो उसका या तो मजाक उड़ाया जाता था या फिर उसे गरीब समझा जाता था। लेकिन 1970 के बाद रिप जीन्स पहनना फैशन बन चुका है। लोग अब खुद को फैशनेबल दिखाने के लिए अपनी जीन्स खुद ही घुटने के पास फाड़कर पहनने लगे थे। बाद में कंपनियों ने भी रिप जीन्स बनाना शुरू कर दिया। रिप जीन्स 21वीं सदी का सबसे पॉपुलर फैशन ट्रेंड बन चुका है। महिला सशक्तिकरण पर हजारों भाषण दिए जाते हैं। एक राज्य का मुख्यमंत्री जब कपड़ों से महिलाओं के संस्कार का आकलन करेगा तो सियासी बवाल मचना तो लाजमी ही है। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज।